हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और पता नहीं अचानक कुछ काट लिया है। यहाँ पे भी काट लिया है, माथे पे भी, मतलब सिर के अंदर भी ऐसे काट लिया था। पता नहीं कौन सा मच्छर था, कौन सा कीड़ा था। इस समय और घर के बाहर भी पार्क है ना, तो बहुत सारे अजीबोगरीब कीटक वगैरह हो जाते हैं वहाँ जाते। एक दिन तो मेरी बेटी को भी काट लिया था बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे, बहुत सारे दाने दाने हो गए थे। फिर उसको तो मैंने ये एक लोशन है, मेरी बेटी को भी एक बार ऐसे ही मॉस्किटो वगैरह ने काट लिया था, बहुत सारे रेड रैशेस हो गए थे, उस पर लगाती थी, वही लगाया, उससे आराम हो गया। लेकिन मुझे नहीं आराम हुआ है, मेरे तो अभी फिर भी सूजन कम हो गई है, फिर भी ये देखिए ऐसे ऐसे आ जा रहा है, ऐसे स्वेलिंग सी तरह आई गई थी सिर में भी, ऐसे मतलब 2-3 जगह रह गया था, बैक गर्दन में भी हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। एक तो मौसम भी ना कैसा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि धूप में से आप जाके आए और फिर फटाफट आप घर पे आ जा रहे, तो ठंडी ठंडी में ऐसे बैठ गए, ऐसे एसी चला लिया हो किसी ने। मैं तो एसी वैसे लगाया नहीं इस बार मैंने अभी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का घर था तो ठंडा रहता था, इसलिए किया नहीं था। लेकिन फिर भी कितनी बार हो जाता है ना, उसी हिसाब से मेरा ना सर में दर्द रहता है कि बाहर एकदम गर्मी से आओ, अचानक फ़ैन के नीचे बैठ जाओ ना, तो भी सर में दर्द होने लगता है। और मुझे वैसे भी ज़्यादातर सर में दर्द रहता ही है, क्योंकि मैं बहुत सोचती बहुत ज़्यादा हूँ ना बिना मतलब के। तो चलिए आगे का सीन शुरू करते हैं, जो दिखाना चाहती हूँ मैं। ये एक ब्लाउज़ जो मैं बहुत दिनों से सिल रही हूँ, क्योंकि वो मेरा है ना, मेरा एक ब्लाउज़ सिलने में मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो थोड़ा अभी करती, थोड़ा तभी करती हूँ। बाहर का किसी का होता है तो कितनी बार मैं रात को वो एक साथ ही बैठ के सिल लेती हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगता है। देखिए ये ऐसा पैटर्न है, जैसे अगर आप कोई सर्कल शेप, कोई भी शेप ले रहे तो डायरेक्टली आप ऐसे, अगर ये पट्टी लगानी है तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको पहले आपको एक पेपर पे करना है, पेपर पे करने के बाद ही आपको अटैच करना है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे ही अटैच कर देते हो तो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा इस तरीके से हो जाएगा। इसके ऊपर भी सिलाई मारनी है। मैंने अभी इसे सिर्फ कच्चा काम किया है, क्योंकि ये जो काम है ना मेरा, ये मैं शेप में देख रही थी कितना आएगा, और ऐसे ही मैंने बैक पे लगा दिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, ये पूरा पार्ट में अंदर की तरफ डालूंगी। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कच्चा काम करना पड़ता है। देखिए जिस तरीके से, अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे मैंने देखिए 5 नंबर वाला सिलाई का काम किया है पूरा, इधर है ना, ये वाला, ये तो पेपर वाला तो पट्टी बिठाने के लिए किया है, तो ये 3 नंबर का ही है, लेकिन ये 5 नंबर का है। ये 5 नंबर का इनर वाला भी काम मैंने 5 नंबर का ही किया है। इससे क्या होगा कि जब भी मतलब मैं अभी इसको सीलूँगी ना, पहले तो मैं इसको कच्चा करके मैंने ले लिया है, अब मैं क्या करूँगी, पूरा निकाल लूँगी एज इट इज़ पूरा। फिर बाद में ये भी खोल लूँगी मैं, फिर खोलने के बाद ये कपड़े को और पीछे वाले कपड़े को अलग से प्रेस कर लूँगी, फिर उनके बीच में इसको रख के, ये जो पूरा स्क्वायर है ना, इसको रख के फिर सिलाई मारूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा जो ये इस जो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, मैं अंदर की तरफ कर दूँगी। तो ये ऐसे जो बैक साइड दिख रहा है ना, ये बैक साइड में दिखेगा, जैसे यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना, वैसे ही नीट एंड क्लीन इसमें लिखा है। तो मुझे अभी सिर्फ कच्चा काम किया था मैंने, इसीलिए मैंने इस पर भी सिलाई नहीं की है। अभी मैं इसको प्रॉपर निकाल के इस पर पहले सिलाई करूँगी दोनों तरफ, इधर पे इधर पे, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, इस तरीके से। उसके बाद में इस दोनों को पूरा अस्तर अलग करके, बस ये ऐसा मुड़ा रह जाएगा ना सिलाई के कारण, तो उसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, फिर इनको बीच में रख के फिर सिलाई मार लूँगी। इस तरीके से मैं डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। बोलने में आपको शायद ना समझ में आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे को पता है, एक हाथ से शूट करना पड़ता है और एक हाथ से मतलब बताना पड़ता है, इसलिए मैं सिल के नहीं आपको बता पा रही। मैं कोशिश करूँगी इसका जो दूसरा वाला, एक तो ये मैंने कर दिया है, दूसरा वाला स्लीव्स अभी मैं करूँगी ना, तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊँ करके। और अब एक बाहर का भी ब्लाउज़ आ गया है, ये वाला, इसको मुझे बॉट नेक बनाना है, सॉरी बॉट नेक नहीं, कोट कॉलर बनाना है। जो कॉलर के नीचे भी कॉलर रहते हैं ना, इसको डॉग कॉलर भी बोलते हैं, कोट का कॉलर भी बोलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और इसका अस्तर ये है कॉटन का, क्योंकि जिसका ब्लाउज़ है वो मुझे अस्तर दे के गए कॉटन का, कहते तुम अपने ब्लाउज़ में अच्छा लगाती हो, हमें टेम्पररी वाला लगाती हो। भाई टेम्पररी वाला भी 50 रुपये मीटर आता है, टेरिकॉट का होता है वो, पॉलिस्टर वाला या टेरिकॉट वाला, लेकिन कॉटन का बहुत महंगा है। ये पता है, ये पेटीकोट का कपड़ा लेके आई है 90 रुपये मीटर वाला। अब 90 रुपये मीटर वाला अगर ब्लाउज़ में मैं अस्तर लगाऊंगी तो सिलाई भी कम पड़ जाती है ना। ये है मेरा जादुई का पिटारा जादुई का पिटारा इसके लिए बोल रही हूँ। ऐसे तो जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए सब वेस्टेज है, लेकिन मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। इन्हीं सब चीज़ों से मैं ब्लाउज़ में डिज़ाइन वगैरह कुछ भी वर्क करना होता है वो करती हूँ। मेरी बेटी को आए दिन मैं जो कुछ भी मतलब राधा बनाती, कृष्णा बनाती हूँ, ऐसे ही कुछ और भी बना के से तैयार करती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं इसी में से निकालती हूँ ज़्यादा करके। ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पॉम से मैं ज़्यादा तैयार करना पसंद करती हूँ, पर मैंने कुछ अपने लिए भी नया बनाया है इन्हीं सब चीज़ों में से। जैसे ये है ना मेरे पास, एक बार मैं एक फैब्रिक लेके आई थी, उसके
अंदर ये बहुत सारे निकले थे। मतलब मैंने वो सोच के टुकड़ा ख़रीद लिया था कि इसका मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैवी थे कि मतलब पहनने के लिए मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहे थे। इतना भारी मैं नहीं पहन पाती, तो उसमें कुछ मैंने ये लगे रहने दिए और बाकी सब मैंने निकाल लिए। बहुत ज़्यादा थे तो उन्हीं में से कुछ मैंने 2 निकाल के, अभी मैं उसको पूरा सेट भी बनाऊंगी, लेकिन सेट बनाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें लानी पड़ती है। तो लाने वाला हिसाब किताब मैं नहीं करती हूँ। मैं कोई चीज़ें देख के रिक्रिएट नहीं करती हूँ, मैं खुद से ही क्रिएट कर लेती हूँ। जो मेरे पास होता है बस उसी से जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ऐसी इन 2 स्टड को मैंने, मतलब इनको निकाल के मैंने स्टड बनाया। देखिए ये ऐसा है, तो बैक साइड पर मैंने इसको ऐसे चिपका दिया, ये इस तरीके से, ये है ना, ये चिपका दिया है ये ऐसे। तो इससे मेरा ईयरिंग बन गया है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने में। इसको चिपकाने के लिए मैंने रेजिन और हार्डनर का यूज़ किया है, रेजिन और हार्डनर। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बोलने में भी अटपटे लगते हैं, टंग स्लिप हो जाता है बोलते समय। तो रेजिन और हार्डर का मैंने हार्डर यार का उसका यूज़ किया है। तो ये दोनों मैंने इससे लगा के ये बना लिए। थोड़ा सा यूज़ आया था, वो स्पेशली इसको बनाने के लिए नहीं ख़रीदने गई थी। मेरा एक्चुअल में एक पॉट था, वो टूट गया था बड़ा सा, तो लकड़ी वाला। तो दुकान पहले बहुत मैंने लकड़ी को चिपकाने वाला ग्लू ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने बोला रेजिन हार्डर से भी चिपका लोगी, लाइफ टाइम के लिए फुर्सत मिल जाएगा, गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड वही ले आए, तो उसी में से एक ड्रॉप मैंने इसमें लगा दिया। देखो ऐसे दिख रहा होगा, ये देखिए इधर एक ड्रॉप लगा दिया था। जो वेस्टेज था उसका जो बच रहा था वही मैंने इसमें लगा दिया। इतना हार्ड होके चिपक गया है। तो और उसी से ये मेरा ईयरिंग रेडी हो गया। मैं भी आपको उसको दिखाती हूँ पहन के, कितना प्यारा लगता है। ये देखिए मैं पहन के बताती हूँ कैसे। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार मतलब बाल भी अच्छे से नहीं करें तो इतना शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। और ये इसके पीछे आप 2 पेज देख रहे होगे ना, वो मैं इसके लिए लगा लेती हूँ 2 पेज। जिससे क्या होता है कि जिसके पीछे का कॉर्नर होता है ना, वो बैक साइड में ईयरिंग्स मतलब कान में चुभता नहीं है। ये देखिए बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। वो चुभने तो ऐसे क्या है, ये ऐसे दिखता रहता है ना, ये चुभता है यहाँ पे, मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं 2 यहाँ पे पेज लगा लेती हूँ जिससे ये चुभे ना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब नॉर्मली जो ऑक्साइड के जो आते हैं ना स्टड, उनमें जितना वेट रहता है ना उतना ही इसमें भी वेट है। पर हाँ, इससे एक से अगर दूसरा लेयर बढ़ गया तो फिर वही मैं तो नहीं पहन सकती। लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसका भी मैंने वो भी बनाना है, गले का भी बनाना है, लेकिन अभी सोच रही हूँ जुगाड़ वाला कुछ आइटम मुझे मेरे घर पे ही दिख जाए, पुराने सेट वगैरह में से निकला हुआ, तो उसी से रेडी कर लूँगी। अलग से कुछ खरीदना नहीं है भाई, इतना पैसा नहीं है कि रिक्रिएट करने में या कुछ क्रिएट करने में एक्स्ट्रा लगा के कुछ किया जाए। तो बस जो होता है उसी को घर में मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और इसमें जो मीनाकारी वाला काम है ना, वो तो वाह भाई वाह, मुझे मीनाकारी का काम वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। लग रही हूँ ना प्यारी। ऐसे ही यूज़फुल आइडियाज़ के लिए मेरे वीडियो देखते रहें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। फॉलो करने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर बैनर के इधर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे राइट साइड में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।